हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 5.3 लेकर आया हूँ क्लास 12th मैथ्स की। ठीक है, डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। और ये जो फॉर्म हमें इस एक्सरसाइज में दिए हैं वो सारे इम्प्लिसिट फॉर्म है। ठीक है, इम्प्लिसिट में क्या होता है, एक्स और वाई में तुम्हें हमें इक्वेशन दी होगी। इससे पहले जो एक्सरसाइज तुमने 5.2 देखी होगी उसमें तुम्हें पूरा फंक्शन एक्स में था, हमने वाई के इक्वल उसे लेकर फिर डिफरेंशिएट किया था। यहाँ एक्स और वाई में तुम्हें इक्वेशन दी होगी, इसलिए इसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन करना। जहाँ जहाँ फॉर्मूले यूज होंगे मैं बताते जाऊंगा कि इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो देखते चलना। क्वेश्चंस इजी हैं, डिफरेंशिएशन ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो, प्रैक्टिस हो तो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं। फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। सीधे सीधे हम क्या करें, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ। तो लिख देना ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। 5.2 एक्सरसाइज में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर तुम जरूर देखना अगर उसमें डाउट है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू बाहर ले लिया क्योंकि वो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। साइन एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यहाँ भी 3 बाहर लेके डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का कितना होता है 1, तो 2 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रहने दो, कॉस एक्स माइनस टू को उधर ले जाते हैं और फिर इस 3 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो कॉस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इजी है, फॉर्मूलेज पता होने चाहिए बस, तो क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख दिया। 2 बाहर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 3 बाहर ले लें, डी बाई डी एक्स, और साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई। इस बार साइन एक्स नहीं है, कॉस वाई साइन वाई है, तो अंदर वाई का भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो कि डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स का 1, 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स सारे एक तरफ ले आए, तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन निकाल लें तो अंदर कॉस वाई माइनस 3 बचेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा जो प्रोडक्ट में है डी वाई बाई डी एक्स के वो 2 के डिवाइड में ले जाते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एग्जाम में फाइनल जो आंसर है उस पर बॉक्स पेंसिल से बनाकर या पेन जिससे तुम लिख रहे हो उससे बनाकर आ जाना, क्योंकि कुछ टीचर्स क्या करते हैं आंसर ही चेक कर लेते हैं ना सिर्फ, कि आंसर सही निकला है तो डिफरेंशिएशन तो सही किया ही होगा, और वो पूरे नंबर देते हैं। तो उसमें तुम्हारा थोड़ा सा बेनिफिट होगा अगर बीच में तुमने कोई एक आध स्टेप गलत भी की होगी, बाद में उसको करेक्ट कर लिया क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन रटा हुआ था। होता है ऐसा, हम स्टेप बीच में गलत कर देते हैं पर हमें पता है कि आंसर क्या आना है। ठीक है, अगली स्टेप तुम्हें याद रहती है तो तुम सही कर देते हो अगली स्टेप को, और आंसर तुम्हारा सही निकलता है। और ऐसा अगर टीचर है जो सीधे आंसर चेक कर रहा है तो वो स्टेप को चेक नहीं करेगा और तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। 3 एक्सरसाइज 5.3, इसे भी डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं कोफिशिएंट को डायरेक्ट बाहर निकाल रहा हूँ। तो a डिवाइड डी एक्स ऑफ एक्स प्लस b डिवाइड डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। एग्जाम में लिखना मत भूलना ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। एक्स का 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अभी हमने यहाँ पावर का किया था तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, फिर अंदर वाई का भी करना पड़ेगा तो वो डी वाई बाई डी एक्स होगा। यहाँ हमने कॉस का किया माइनस साइन वाई, फिर अंदर वाई का भी करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। 2by डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन वाई को इधर ले आए तो प्लस साइन वाई, साथ में उसके चिपका हुआ है डी वाई बाई डी एक्स तो वो भी आएगा, और a को इधर ले जाते हैं तो ये माइनस है। डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2by प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू माइनस है, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, 4 एक्सरसाइज 5.3,
d by dx of xy on differentiating with respect to x on both side, d by dx of y square is equals to d by dx of 10x plus dy by dx. अब यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा x बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो x डी वाई बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा तो y प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब सारे डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले आए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, वाई को इधर ले आए। डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन निकालूं तो अंदर x प्लस 2y माइनस 1 बचेगा, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, एक स्टेप ऐसा भी बढ़ाकर लिख सकते हो, पहले इसको ब्रैकेट में लिखा, पूरा डी बाई डी एक्स लिया, अब अलग अलग एक्स स्क्वायर का किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई किया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर किया और 100 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ प्रोडक्ट 2 लगेगा तो x डी वाई बाई डी एक्स, वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। अब 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस x का 1 हो जाएगा तो y प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब x डी वाई बाई डी एक्स यहीं रन देते हैं, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स भी यहीं रन देते हैं, माइनस 2x माइनस वाई, 2x को उधर लेके तो माइनस 2x, वाई को उधर लेके तो माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो अंदर x प्लस 2y और यहाँ से माइनस कॉमन ले तो माइनस 2x प्लस वाई। अब ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 वही ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। पहले एक बार सबको ब्रैकेट में लिख देते हैं, बाहर डी वाई बाई डी एक्स लिख दें, डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब और 81 का 0, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, पावर एक कम हो जाएगी, बाहर 3 आ जाएगा पावर, एक्स स्क्वायर को बाहर डी वाई बाई डी एक्स, वाई को बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स को बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वाई क्यूब का पावर बाहर तो और एक पावर कम 3y स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x तो ये 2xy हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y तो ये 2xy, पर y का भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा, x का 1 होता है तो y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये सब एक तरफ ले गए, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का इधर गया तो माइनस, माइनस 2xy प्लस का इधर गया तो माइनस हुआ और माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो सब पॉजिटिव होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस बाहर 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक, आगे बढ़, इसे भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्सरसाइज 5.3 का है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई
प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ के। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई का 2 साइन वाई, इसको एक्स स्क्वायर माने हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई और प्लस कॉस एक्स वाई का हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। 2y साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई और y का करना पड़ेगा अब अंदर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स वाई, यहाँ प्रोडक्ट टूल लगेगा तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। 2 साइन वाई कॉस वाई हो जाएगा साइन 2y। ठीक है, तो जहाँ तुम्हें लगता है फॉर्मूला यूज होगा उसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। ये डबल एंगल फॉर्मूला है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का 1 होता है तो 1 बचेगा। अब ये साइन एक्स वाई को अंदर इंटू कर दें, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो साइन ऑफ 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई और जब तक उसको इधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा y ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई। अब ये पूरा प्रोडक्ट में उधर जाके क्या होगा डिवाइड में, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा y साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन साइन ऑफ 2y माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। ये हमारा आंसर है। डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 थे। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स, पहले पावर का किया हमने, एक्स स्क्वायर माना तो इसका एक्स स्क्वायर का 2x होता है। फिर अंदर अब साइन एक्स का करेंगे, चेन रूल लगाना है। कॉस स्क्वायर वाई का हो जाएगा 2 कॉस वाई, इसको वाई स्क्वायर मानेंगे तो 2y। फिर अब कॉस वाई का भी डिफ्रेंशिएशन होगा और 1 का क्या होगा 0। कॉस एक्स का क्या हो जाए, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई और y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, 2 साइन वाई कॉस वाई दिख रहा है, 2 साइन वाई कॉस वाई तो ये हो जाएगा साइन 2y प्लस माइनस माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, साइन 2y को डिवाइड में ले जाएं तो साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये हमारा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करना, आंसर तुम जहाँ चाहिए आंसर तुम्हें वहाँ तक तुम पहुँच नहीं पाओगे, और पहुँचना भी है तो बहुत कैलकुलेशन बहुत सारी चीज़ें उसमें तुम्हें करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम उस आंसर तक पहुँचोगे। तो जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आए तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है। ये तुमने किया हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। यहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर कोशिश करो कि क्या बन जाए, साइन थीटा बन जाए, जिससे साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, थीटा बचेगा। तो सब्स्टिट्यूशन कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब भी ये दिखे तो ये लगाना है। तो यहाँ अगर हम बात करें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी दिखे तो मैं x की जगह क्या रखना है टेन थीटा, या सिंपल सी बात करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी दिखे तुम्हें या तो टेन थीटा या कॉट थीटा पुट करना है। यहाँ टेन थीटा इसलिए पुट करेंगे x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर मैं इसको टेन थीटा रखता हूँ तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन गया क्या बचेगा 2 थीटा। हमने x को क्या लिया था टेन थीटा, तो थीटा हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स x।
देयरफॉर y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो y कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट करो, सिंप्लीफाई हो गया। अब डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कभी मत करना है, सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करना। और सिंप्लीफाई करने के लिए यही दिमाग लगाना है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना है, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस बनाना है, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना है। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, मैं उस पे अलग वीडियो बना दूंगा आईटीएफ जब मैं लूँगा। तो क्या दिखे तो क्या पुट करना है वो सब मैं वहाँ बताऊँगा। थोड़ा यहाँ भी मैं तुम्हें आइडिया दे ही रहा हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह टेन थीटा या कॉट थीटा, यहाँ हम टेन थीटा ही रखेंगे जिससे ये फॉर्मूला साइन टू थीटा का बन जाए। टेन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम कभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके देख लेना, यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें कितनी तकलीफ होगी समझ में आ जाएगा, फिर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा आसान लगेगा। 10th क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इसमें भी बाहर tan वर्स है तो अंदर tan बनाना है। अगर मैं x को tan थीटा रख दूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये देखो यहाँ थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते, अगर x को मैं tan थीटा रख लूँ तो ये tan थीटा जैसे दिख रहा है, तो बिना सोचे समझे x की जगह tan थीटा रख दो। tan इनवर्स ये हो जाएगा tan ऑफ 3 थीटा। अब कुछ सब्स्टिट्यूशन तो तुम्हें क्या है प्रैक्टिस से ही आ जाते हैं कि भाई ये दिख रहा है ये पुट करना है, ये दिख रहा है ये पुट करना है, ठीक है ना। रट जाते हैं कि ये है तो ये पुट करना है, ये तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, एग्जाम्पलर सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, कोई कोचिंग जाते हो तो वहाँ जो शीट मिलती है उनको सॉल्व करो, जहाँ जैसे क्वेश्चन मिले वो सॉल्व करो। क्योंकि मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे दिमाग उतना चलना चालू होगा, चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ये है तो ये रखना है, ये है तो ये करना है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस से ही आता है, ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि तुम दो चार क्वेश्चन किए उनको रट लिया तो अब तुम्हें सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये 3 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करें तो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। मैं फिर बोलूँगा एक बार डायरेक्ट ज़रूर करके देखना, तुम्हें अंतर समझ में आएगा सब्स्टिट्यूशन से कितना इजी हो जाता है और डायरेक्ट करने से कितना डिफिकल्ट होता है ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन, वही एक्स की जगह हम टेन थीटा रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जैसे ही मैं इसको टेन थीटा रखता हूँ ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। और हमने बात की थी बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos बनना चाहिए, जिससे ये cos इनवर्स cos हट जाए। तो ये हट गया 2 थीटा। अब ऐसे कुछ काट के मत दिखाना एग्जाम में कि ये कट गए, ऐसे कटते नहीं है, बस तुम्हें हटा देना है अगली स्टेप में कि वो cos इनवर्स cos हट गया। x tan थीटा है तो थीटा tan इनवर्स x होगा। y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, डिफरेंशिएट कर दें तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही आंसर आ रहा है जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन बनना चाहिए। x की जगह मैं tan थीटा पुट कर दूं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब प्रॉब्लम ये है, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। अब तुम बोलोगे सर ये तो cos बन गया, साइन बनना चाहिए था। तो भाई cos और साइन को कन्वर्ट करना आपस में बड़ा आसान है। इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा मत लिख देना क्योंकि वो माइनस cos थीटा होता है, हमें चाहिए प्लस cos थीटा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है एंगल को, अगर cos को साइन में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अच्छा, इस केस में साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा भी लिख सकते थे क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा भी
प्लस कॉस थीटा होता है। हाँ, पर अगर मुझे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होता है तो मैं कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा ही लिखता हूँ, पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा नहीं लिखता, कि कॉस 90 प्लस 2 थीटा थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब वही एक्स टेन थीटा है तो थीटा हमारा टेन इनवर्स एक्स होगा। डिफरेंशिएट करें y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस पहले लिख देते हैं इसे 2 टेन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। पाई बाय 2 का 0, टेन इनवर्स का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 पहले से ही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर। एक्सरसाइज 5.3। तो यहाँ भी हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू टेन थीटा। अब देखो यहाँ ज़्यादातर x इक्वल्स टू टेन थीटा ही पुट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा टेन थीटा ही रखो, कि तुमने रट लिया कि यार हर जगह टेन थीटा ही रखना होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ केसेस में हम कुछ और भी पुट करते हैं, सेक कॉसेक, ठीक है, कॉस साइन, ये हो जाएगा साइन टू थीटा, टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन टू थीटा। अब देखो यहाँ, अब यहाँ तुम इसे कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा ही लिखोगे, पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा मत लिख देना, क्योंकि ये माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा और हमारे प्लस साइन 2 थीटा चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस गायब, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। एक्स हमारा टेन थीटा है तो थीटा हमारा टेन इनवर्स एक्स होगा। y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। पाई बाय 2 0, टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहीं अटक जाते हैं, कॉस इनवर्स साइन टू थीटा, अब क्या करें, हमें तो कॉस मिला ही नहीं, अब कैसे हटाएं। तो थोड़ा ट्रिगो भी आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री जो तुमने 11th में पढ़ा है, तो तुम साइन को कॉस में कन्वर्ट इजीली कर पाओगे। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। अब देखो यहाँ हम टेन थीटा पुट नहीं करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर जब भी दिखे या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी दिखे, एक्स की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा तुम्हें रखना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, सिंपल वन माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा, तो मैं साइन थीटा रख रहा हूँ। वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ साइन थीटा। कॉस थीटा रखोगे तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो साइन इनवर्स इसलिए अंदर एक्स की साइन थीटा रखा है, कॉस शायद ना रख सकते हो, रख के देखना बिल्कुल वही आएगा। टू साइन थीटा ये अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो बाहर आएगा, रूट के कॉस थीटा। अब टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन टू थीटा। साइन बाय साइन हट गया, क्या मिला हमें टू थीटा। एक्स हमारा साइन थीटा है तो थीटा हमारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख देना ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ x की जगह क्या रखें, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, या ठीक है टू एक्स स्क्वायर माइनस वन जब भी दिखे तो x की जगह क्या रखना है कॉस थीटा, और अगर वन माइनस टू एक्स स्क्वायर दिखे तो x की जगह साइन थीटा रखना है। ठीक है, तो वन माइनस टू एक्स स्क्वायर दिखे तो x की जगह साइन थीटा, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन दिखे तो x की जगह कॉस थीटा, और सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस वन दिखे तो x की जगह सेक थीटा या कॉसेक थीटा रखना है। तो पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा होता है, कॉस थीटा ऊपर जाकर हो जाएगा सेक टू थीटा, सेक इनवर्स सेक हट कर टू थीटा। एक्स हमारा कॉस थीटा था, थीटा हमारा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स।
डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन जो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि तुम्हें ये एक्सरसाइज समझ में आए, इसके सॉल्यूशन समझ में आए, जहाँ कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हों। ठीक है, देन अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।